नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी का नया पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है मीतू की प्रतिज्ञा, पाठ 6। तो हम आज इसका सारांश देखेंगे। So this chapter is related to the pollution and the problems faced by the people due to various types of pollution. Here in this chapter you can see the conversation between Meethu and her grandfather. Her grandfather has come from the village and he is facing lots of problems due to this polluted air of the city. He explains Meethu about the difference between the village atmosphere and the city atmosphere. He also explains her about pollution, types of pollution and how does it spread. He even explains her about the importance of planting more and more trees. So after hearing all these from her grandfather, Meethu decides to plant at least one tree every year on her birthday. She also promised him that she will teach all these things to her friends so that they would also plant more and more trees. Now, this is the summary of this lesson. Now kids, you all are aware about the pollution, types of pollutions and the problems faced by the people due to various types of pollution. You are also aware about the importance of planting trees, as trees gives us fresh air which we breathe in, and trees also helps in keeping our environment and atmosphere fresh and clean. So kids, we should also plant more and more trees and we should also encourage others to do so that earth would become a better place to live. Now, this is the main theme of the lesson. Now, moving on to the chapter, first we'll see the Kathin Shabd, that is difficult words. First one, Ghanti. Ghanti means bell. Intizar, to wait. Dhuwa, smoke. Swachh, clean. Pradushan, pollution. Vatavaran, environment. Gandagi, dirt. Party means party. Plastic, plastic. Now, I am going to read this chapter and you have to read it along with me. So, the first line, आज दादाजी गांव से आने वाले थे। जैसे ही दरवाजे की घंटी बजी, मीतू दौड़ी दौड़ी दरवाज़ा खोलने गई। उसे दादाजी के आने का इंतज़ार था। वे उसे अच्छी अच्छी कहानियाँ जो सुनाते थे और घुमाने भी ले जाते थे। Now here in this bracket, दरवाज़ा खोलते ही दादाजी परेशान से अंदर आते हैं. Now the next line, it's a conversation between Meethu and her grandfather. Meethu says, दादाजी नमस्ते. दादाजी कोई जवाब नहीं देते. मीतू उनके हाथ से हरी सब्जियों का थैला ले लेती है. मीतू, अरे दादाजी ये क्या? दादाजी धम से सोफे पर बैठ जाते हैं. मीतू, क्या हुआ दादाजी, आप ठीक तो है ना? दादाजी, हाँ बिटिया, बहुत गर्मी है और ऊपर से शहर में बसों और गाड़ियों का इतना धुआं है, मैं तो बहुत थक गया हूँ. जाओ जाकर मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ. मीतू पानी लेकर आती है. दादाजी पानी पीते हैं. नेक्स्ट पेज. दादाजी, अरे बेटा, गांव की स्वच्छ व ताज़ी हवा में रहने से शहर का प्रदूषण भरा वातावरण बिल्कुल भी सहन नहीं होता. मीतू, दादाजी यह प्रदूषण क्या होता है? दादाजी, बेटा, हमारे आसपास धुएं के फैलने से तथा गंदगी के कारण वातावरण दूषित हो जाता है. उसे प्रदूषण कहते हैं. मीतू,
मगर यह प्रदूषण कैसा होता है? दादाजी, गाड़ियों के धुएं से, ज़ोर से हॉर्न बजाने व माइक का प्रयोग करने से, थैलियों और प्लास्टिक को जलाने से, कूड़ा इधर उधर फेंकने से तथा पेड़ों को काटने से प्रदूषण फैलता है। मीठू, मगर दादाजी, पेड़ काटने से प्रदूषण कैसे होता है? दादाजी, तुम्हें शायद पता नहीं है, पेड़ हमें ताज़ी हवा देता है। वे हवा को साफ स्वच्छ बनाए रखता है। मीठू, इसका मतलब है कि हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। इन द ब्रैकेट। तभी मीठू की मम्मी आ जाती है और उन्हें खाने के लिए बुलाती है। इतने में पिताजी भी बाहर से आ जाते हैं। नेक्स्ट लाइन। दादाजी, बिल्कुल नहीं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर बच्चा कम से कम एक पेड़ लगाकर उसकी देख रेख करे। मीठू, मम्मी मम्मी, आपको पता है, अब से मैं हर बार अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाऊंगी और उसकी देखभाल भी करूंगी। मम्मी, अच्छा बेटा, यह तो तुम बहुत अच्छा काम करोगी। पिताजी बोले, तुम्हें यह विचार कहाँ से सूझा? मीठू, मैं नहीं चाहती कि जैसे दूषित हवा के कारण दादाजी की तबीयत खराब हुई हो, वैसे ही लगातार फैलते प्रदूषण के कारण और लोगों को भी तबीयत खराब हो। दादाजी बोले, वाह, मेरी पोती कितनी समझदार है। मीठू बोली, और बताओ दादाजी, मैं तो अपने मित्रों को भी ऐसा करने की सीख दूंगी। वे भी अपने जन्मदिन पर एक एक पेड़ लगाएंगे। नाउ द लास्ट लाइन इज, सभी खुशी से तालियां बजाते हैं। सो दिस वाज द स्टोरी अबाउट नीतू एंड हर ग्रैंडफादर। अब हम इस पाठ का शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ मीन्स वर्ड मीनिंग। द फर्स्ट वन इज स्वच्छ, क्लीन, तबीयत, हेल्थ, दूषित, polluted, वातावरण, environment, प्रदूषण, pollution. Next, we have पर्यायवाची शब्द. The first one is वातावरण. वातावरण means environment. पर्यायवाची शब्द पर्यावरण, वायु, मंडल. Next one is दूषित. दूषित means polluted. पर्यायवाची शब्द गंदा, मैला. Then we have स्वच्छ means clean. पर्यायवाची शब्द साफ, शुद्ध. The last one is परेशान. परेशान means tensed. पर्यायवाची शब्द चिंतित, व्याकुल. Then we have विलोम शब्द, that means opposites. So स्वच्छ opposite असच, गंदगी सफाई, ताज़ी बासी, अच्छा खराब. Now kids, you have to write all these कठिन शब्द, शब्दार्थ, पर्यायवाची शब्द and विलोम शब्द in your notebook with proper date and chapter number. Now you have an activity. You have to read the first 10 lines of this chapter. You have to record it and send this audio clip. That's all for today. We'll meet in the next class. Thank you.